इस तीर्थ की यह महिमा है। जब यह तीर्थ अनादिकाल से, जब माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं अवतरित हुई थी, उसके पहले का यह कुंड है ना। जब कहते हैं गंगा जी भागीरथी ने तपस्या करके भगवती गंगा को प्रसन्न करके कई पुश्तों तक, कई पीढ़ियों तक उन्होंने तपस्या की, उसके बाद गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो लोगों का उन्होंने उद्धार किया। उसके पूर्व से ही यह पिशाच मोचन, उसके पहले जब गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई थी उसके पहले का यह पिशाच मोचन कुंड है। काशी तीर्थ तो है ही, मगर काशी तीर्थ के अंदर भी यह विमल तीर्थ कहा जाता है। पिशाच मोचन विमल तीर्थ, ये जो कुंड है, ये बगल में पिशाच मोचन कुंड है। हम लोग उस कुंड पर बैठकर त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध प्रायः ये पितरों की शांति के लिए किया जाता है। पितरों की शांति किस प्रकार से, अगर हमारे जीवन में हमारे कोई पूर्वज की सदगति नहीं हुई हो, मुक्ति नहीं हो, जिससे उनकी आत्मा अगर भटक रही होती है तो उनकी मुक्ति के लिए यह श्राद्ध किया जाता है। मतलब ये पितृदोष अगर किसी प्रकार से हमको लगता है तो उस पितृदोष की शांति। अब त्रिपिंडी श्राद्ध को शुरू करेंगे। तीर्थ होता है, देव तीर्थ होता है। यहाँ से जो कुछ भी हम देते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है। हाथ के अग्रभाग से हम जो देते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है, ये देव तीर्थ कहा जाता है। ये जो होता है पितृ तीर्थ होता है। अंगूठे के बगल से हम जो देते हैं या पितरों को प्राप्त होता है, या पितृ तीर्थ होता है। ठीक है, ये प्रजापति ऋषियों का तीर्थ होता है। यहाँ से जो देते हैं वो प्रजापतियों को, ऋषियों को प्राप्त होता है, ऋषि तीर्थ होता है। ये होता है ब्रह्म तीर्थ। इसलिए अपने जो लिए जो आचमन वगैरह करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमको देवताओं को जल देना, तर्पण करना है देवताओं का। तो देवताओं को जब जल देंगे तो यहाँ से जल देंगे, ठीक है, आगे के भाग से। जिसे हम लोग हवन इत्यादि करते हैं तो देवताओं को यहीं से ना देते हैं, सब आगे से ही ना पूजा करते हैं। तो हमारे भगवान विष्णु की दो पत्नियां हुई, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा से जो देते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है, स्वधा से जो दे जाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो अब जल देंगे तो सबसे पहले देवताओं को जब जल देंगे तो यहाँ से देंगे, पितरों को यहाँ से देंगे और ऋषियों को यहाँ से देंगे। ठीक है, अपने पिताजी का नाम लीजिए। राम रूप वसुस्वरूप तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। आपने अपने पिताजी को 3 बार जल दिया, अपने दादा को जल देंगे। बोले अद्य अत्रिगोत्र अस्मत् पितामह। अपने बाबा का नाम लीजिए। प्यताम, बोले तृप्यताम इदम तिलोदकमयि स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। बोले अत्रिगोत्र पर बाबा का क्या नाम, अमुक नाम धेयम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। बोले अत्रिगोत्र अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा आदित्य स्वरूप तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। आपकी माता जी हैं? माता जी जीवित हैं? दादी नाम है दादी का? चलिए, नहीं नाम पता है तो कोई बात नहीं। बोले अद्य अत्रिगोत्रा अस्मत् पितामही अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। परदादी का नाम बोले अद्य अत्रिगोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। आपने अपने दादा, आपने अपने पिता को 3 बार जल दिया, दादा को 3 बार जल दिया, पर बाबा को 3 बार जल दिया। तो आपने दादी को जल दिया, 3 जीवित है इसलिए आपने माता जी को जल नहीं। आपने द्वितीय गोत्र को जल देना, नाना इत्यादि लोगों का तर्पण करना है तो नाना को जल देंगे। नाना का क्या नाम, स्वरूपा तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। पर नानी की सास को अब जल देंगे। पर नानी की सास का नाम पता है आप? बोले जो आपने तर्पण किया वह जल कुंड में डाल दिए। सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि तथा परम सर्वपदे मापयन्ति सरोदसादरपदे सोदेशे भवद्दरिता पंचामृतं मयानीतं पयोदसिं दोसरराजमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यता दशास्विनासेतासेताक्षोरुणसेर्द्राय पशुपतये करणाय मावलितारौद्रानभोरूपा पार्जन्याः शुद्धोदनानांगादाचमनीयानिदं तुजिवामोहदे सोमो राजा रोली निदमुचियत त्रिखंडं चंदनं दिव्यं कुमकुम दे लाल वाला रोली ओम पुनरहरं बिलेपनं सुरद्रे दाजंदरं प्रतिगृह्यतां जवोस्म
प्रोद्वेषो जवराति ओम मा अगुं सुनादे अगुं सो प्रजनाम बरुहा बरुहो गंधसे सोममतुमदाय सो अजुदा ओखदे प्रतिमो स्वाय सदवरी वीरधा पारिणवा कांडात रो हंदे बरुहा पर्वतवरी एवानो दुर्भे त्रिनदते न जानमो बिलबिने जगवजने जनमो परमिने जमरोदने नमायुधाय सुतेराय जनमो धुंदभियाय चानन्याय च इदं विष्णुवेद्रे धानिदधे पदं मा समूलवतिभाग स्वाहा सदा परम दुर्वांगुरांग परम्यां दुर्वांग नाना परमद्रव्याणि समर्पयामि हरि वभोगैः पर्जेति भावञ्जाया हेतिं परिपादमाना सरो विश्वावैनानि विद्वान् कुमार गोंगा परिपाद नवदं योजमान धोर्वदिदं धोर्वयं वयं धोर्वा महादेवानावदिवदेवगुंगुलमं बहुतमं मानसोद्भूतो गंधाद्यो गंधवाग्रे आदर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां चन्द्रमा मनसो जातजगो दुर्जो वजायता दोदराजवाय सुराजमुखा यत साज्यं जबरदसंयुक्तं मन्ना योजितं मया दीपं गृहाणदेवे सादरे लोक्यादिप्रावां भक्त्यादीपं प्रवचामि देवाय परमात्मनेत्राय वां निर्यात घोरादीपं ज्योतिर्नमोस्तुते हस्तौ देवादेव हेर्णं देवरुमाय माग्नमातस्वादे सुष्टुमानं सुकोसा यदि दिवा यदि नक्तमे नागसोयम्मावैर्मातस्वादे सुन्दरान् सुकोसा यदि दिवा यदि नक्तमे नागुसि चक्रमाय वयम्मावायुर्मातस्वादे नसो विसुभान् मुञ्चन्तु वगुं हसा इस जल को पाप योनि गतानाम द्वेष प्रीति ग्रह धन आदि संबंधेन नाना विधि उपद्रव संपादकानाम नाग पिशाच आदीनाम दिव्य अंतरिक्ष भूमिस्थानाम वायु रूपेण संचरण शीलानाम विष्णु ब्रह्म रुद्र मयानाम सात्विक राजस तामस प्रेतानाम प्रेतत्व निवृत्ति पूर्वक उत्तम उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य गृहे आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि अभिवृद्ध्यर्थम सर्वाबाधा प्रशमनार्थम सर्वाभीष्ट संप्राप्त्यर्थम च पितृदोष पितृबाधा प्रेतदोष प्रियत बाधा शांत्यर्थम समस्त विघ्न बाधा निवारणार्थम जो मनोकामना हो मन में ले लीजिए। बोले इति सद उद्देश्यस्य पूर्तये पिशाच मोचन विमल तीर्थे दालभ्यो पदिष्ट कल्पेन त्रिपिंडी श्राद्धम अहम करिष्ये। छोड़ दीजिए यहाँ पर मत कुले विविध विधानाम, आपके कुल में जो विविध प्रकार की पीड़ा दे रहे, विविध विधानाम पीड़ा कारिणाम, जो पीड़ा को दे रहे हैं, संतान परंपरा वृद्धि प्रतिबंधका नाम, संतान इत्यादि को जो कष्ट हो रहा, संतान वंश वृद्धि में जो कष्ट हो रहा हो, संतान इत्यादि को जो कष्ट हो रहा, संतान परंपरा वृद्धि प्रतिबंधका नाम, अपत्य आदि हिंसा दोषाणाम, आपके कुल में परिवार में जो अपत्य मतलब जो बच्चे गर्भ इत्यादि में मर गए हो, उन सभी के दोषों की शांति के लिए जो जिनका संस्कार इत्यादि ना हुआ हो, दोषाणाम चा सम्यक शांत्यर्थम, उनकी सभी की शांति के लिए किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में सात्विक राजसिक तामसिक किसी प्रकार का कोई प्रेत बन गया हो, आपके कुल का परिवार का स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो ब्राह्मण राक्षस हो, किसी प्रकार का अगर कोई मतलब ऐसे योनि में भटक रहा होगा है जिसकी सदगति ना हुई हो, उनकी सदगति के लिए आप संकल्प क्या कर रहे हैं कि हम उन सभी की सदगति के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। अगर आपके जीवन से आपके घर से आपके परिवार से आपके रक्त से किसी भी प्रकार का जुड़ा हुआ सात्विक राजसिक तामसिक किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जीव है तो उन सभी की सदगति के लिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध करने जा रहे हैं। ये सात्विक प्रेतों का स्थान है, यहाँ पर भगवान विष्णु का पूजन होगा। ये राजसिक प्रेतों का स्थान है, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का पूजन होगा। तामसिक प्रेतों का स्थान है, यहाँ पर भगवान शंकर का रुद्र का पूजन होगा। ये सात्विक प्रेत है, राजसिक प्रेत है, तामसिक प्रेत है। ठीक है, इस पूजन की संज्ञा, इस पूजन का विधान स्कंद पुराण गरुड़ पुराण इत्यादि कई पुराणों में इसका वर्णन है। ठीक है, या श्राद्ध पितृदोष की शांति के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भगवान विष्णु का स्थान है। यहाँ पर प्रसाद, यहाँ पर सात्विक प्रेत होते हैं उनकी सदगति के लिए कामना करेंगे। यह राजसिक प्रेतों का स्थान, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का पूजन होगा। तामसिक प्रेतों का स्थान है, यहाँ पर भगवान शिव का पूजन होगा। ठीक है, यहाँ पर जौ चढ़ेगा, यहाँ पर चावल चढ़ेगा, यहाँ पर तिल चढ़ेगा। इस लाइन में पूरे में जौ चढ़ना है, इस लाइन में पूरे में चावल चढ़ना है, इस लाइन में पूरे में तिल चढ़ना है। ठीक है।
दिया में जो अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, पूजन कर रहे थे। इसके बाद अब श्राद्ध का कर्म आरंभ होगा। यहाँ से अब हम लोग श्राद्ध को और बढ़ेंगे, श्राद्ध को करना है। तो बताए थे कि पितृ तीर्थ ये होता है। अब जो कुछ भी करना है हमको यहाँ से करना है, ठीक है, यहाँ से ही गिराना है। दिवाली में तिल, ये देखिए ये जो रखा है प्रेत का आसन है। आप सर्वप्रथम, हाँ ये प्रेत का आसन है, ठीक है, सर्वप्रथम प्रेतों को आसन देंगे, ठीक है। तो हाथ में जव जल मोटक ले लीजिए दिया में। नाम गोत्राः सात्विक प्रेताः दिवस्ताः विष्णुमया त्रिपिंडे श्राद्धे इदम आसनम वो मया दीयते अस्माकं प्रतिष्ठ अपाहता रक्षा दिखत। चलिए अब वो भवन्तु वेदय जयो रविन्द्र नाम पवित्र तो वैष्णव योदा विद्र महाप्रभु नाम विद्रेण पवित्रेण सूर्य वेद दिने पवित्र पदे तुम सके हम अर्घ पात्र निर्माणम। ये अर्घ पात्र आपने निर्माण किया। खोल लीजिए, इसमें का कुशा निकालिए, यहाँ पर रखिए, इसको दाहिने हाथ में रखिए, यहाँ पर रखिए पत्ता पे, इसको दाहिने हाथ में रखिए। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेताः दिवस्ताः विष्णुमया त्रिपिंडी श्राद्धे हे त्रिपिंडी श्राद्धे सस्तार्घो मया दीयते स्माक उत्तिष्ठताम्। इस पर गिराइए, हाँ गिराइए इस पर। हे सस्तार्घो वो मया दीयते स्माक उत्तिष्ठताम्। चलिए अब ये कुशा उठाइए, कुशा उठाइए, कुशा छोड़े। चलिए कराएंगे। और जल का जो घेरा बनाए इसलिए बनाए हैं कि हम जिनको भोजन दे रहे हैं उन्हीं को प्राप्त हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते रहे तो इन सभी को ना प्राप्त हो, जिनको हम दे रहे हैं उन्हीं को प्राप्त हो, इसलिए जल का घेरा बनाए। ये भू स्वामी के लिए, जिनकी भूमि पर हम श्राद्ध कर रहे हैं उनके लिए अलग भोजन दे दिया गया, ठीक है। अपने पितरों को भोजन कराएंगे तो पहले पत्तल को साफ कर लीजिए, उठाइए, छुए पत्ता को। ओम मायुधम विष्णु पदम समूढ़स्य सुरेश। बायां हाथ पत्तल पे ऐसे रखिए, बायां हाथ ऐसे ऐसे पलट के पलट के पलट के, हाँ हाँ बायां हाथ पत्तल पे ऐसे रखिए, बायां हाथ ऐसे ऐसे पलट के पलट के पलट के, हाँ आराम से। दाहिने हाथ से ऐसे करिए, मुट्ठी बनाइए दाहिने हाथ का। बोले इदम अन्नम इमा आपह इदम आज्यम इदम हवि, इसी में लगा दीजिए। दूसरा वाले पे रखिए हाथ। बोले इदम अन्नम इमा आपह इदम आज्यम इदम हवि, इसी में लगा दीजिए। फिर से उधर रखिए हाथ। बोले इदम अन्नम, अन्न की पीढ़ी को छुइए, अन्न के। इदम इमा आपह, जल को छुइए। इदम आज्यम इदम हवि, उसी में लगा दीजिए आराम से। उस फूटने हाथ को छुइए अपना। वहां जव डालिए, वहां चावल, वहां तिल। जबो जो देश हो जबराती, ऐसे पितृ तीर्थ से गिराइए। थोड़ा यहाँ चावल इस पिंडा पर गिराइए, ऊपर गिराया करिए। हाथ को गिराइए, हाथ को तुरंत गिरा दिया करिए। रक्षा तिल जो चावल दे दो, हम मोटा। हमारे पास जो कुछ भी था पितरों हमने आपको दिया, इसे आप स्वीकार करिए, हमारा कल्याण करिए। मन में ऐसा भाव करेंगे हम जो भोजन दिए हमारे पूर्वज लोग पितर लोग कर रहे हैं। ओम अग्निमील पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतजम होतारमृतदातम ये तोर्जे तवाबाय वसदेवो महासविरार्वाय तुसेतमाय करमण आप्या इंद्राय भागम प्रजापति नमी वायक्षमाय सेन ईशतवाकृतकोसो ध्रुवासिंहो पदौ स्यात्तावेदमान सपसोत्वाहे। ओम अग्निमीर ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विकिरादानम् त्यागिनां कुलभागिनां उच्छिष्ट भागधेयानां दर्भेषु विकिरासनम् अग्निदग्धाश्च जीवाप्यद्दग्धाकुले ममाधूमो दत्तेन तृप्यान्तं तृप्तां यान्तु करामते। आपके परिवार में जो कोई जल के मर गए हो, कट के मर गए हो, गर्भ में मर गए हो, जिनका कोई संस्कार ना हुआ हो, मर गए हो, कहीं जाके मर गए हो, परिवार को छोड़ के कहीं जाके मर गए हो, जिनकी लाश वगैरह ना मिली हो, जिनका शरीर ना मिला हो, किसी प्रकार से जिनका संस्कार ना हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए यहाँ उच्छिष्ट भाग में पिंडदान दे दिया गया। चलिए पवित्र वहीं का उतार दीजिए, तिल जो चावल डाल दीजिए वहीं पर। हाथ पवित्र इनके ऊपर जल छिड़को। कुशास तरल है, जैसे आपने जल से वेदी का सिंचन किया, जैसे बालू है किसी का पैर पड़ा हो तो जल से शुद्धिकरण किया। अगर उसमें बाल वाल हो, ऐसे कुशा से किया कि मतलब उसमें बाल वाल हो, कुछ ऐसे कण हो तो निकल जाए, है ना, ठीक है। उसके बाद अग्नि से जो कुछ इसमें दूषित पदार्थ हो जल के भस्म हो जाए, इसलिए आपने इस भूमि का शुद्धिकरण किया, इस बालू का, ठीक है। इस पर पिंडदान करना है, वेदी है ये, पीछे फेंक दीजिए।
ये च मातृवंशे तथैव च गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवामृता ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रधार विवर्जिता क्रियालोपगताश्चैव जात्यन्धापङ्गवस्तदा विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तो अक्षय्यामुपतिष्ठताम् इदं यौमयं पिण्डं यौ सर्पिष्मन्वितं ददामि तस्मै प्रेताय ये पीडां कुरुते ममाये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो ममायौ पिण्डप्रदानेन तृप्तिं गच्छन् सासुतिं ये केचिद्दिवि तिष्ठन्ति प्रेता सात्विकरूपिणा सात्विकपिण्डप्रदानेन तृप्तिं गच्छन्तु ते क्षयाम्। आप इस अर्थात इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? पितृवंशे मृता ये च, अगर आपके पिता के वंश में किसी की मृत्यु हुई हो, सात्विक प्रेत बन गया हो, मातृवंशे तथैव च, नाना नानी के अगर कोई मर गया हो, सात्विक प्रेत बन गया हो, गुरु ससुर बंधु नाम आपके गुरु सास ससुर या फिर अन्य कोई बंधु बांधव परिवार का मर गया हो, सात्विक श्रेणी के प्रेत में भटक रहा हो, ये चान्य बांधवा आपके कुल में, खानदान में, परिवार में अगर किसी की क्रिया का लोप हो गया हो, जैसे मरने के बाद इत्यादि में कोई त्रुटि रह गई जिसके कारण वो प्रेत बन गए हो, किसी भी प्रकार के अगर आपके जीवन में सात्विक प्रेत है तो इस जव के पिंडदान से उनकी अक्षय तृप्ति, अक्षय मतलब हमेशा के लिए उनकी तृप्ति हो। ठीक है, इसलिए आप जव का पिंडदान कर रहे हैं। बोलिए अज्ञातनाम गोत्राः सात्विक प्रेताः दिविस्थाः विष्णुमया त्रिपिंडी श्राद्धे एष यवमयः पिंडो वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम। अंगूठा के भाग से उसे गिरा दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड, सुंदर। ये च मातृवंशे तथैव च गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवामृता ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रधार विवर्जिता क्रियालोपगताश्चैव जात्यन्धापङ्गवस्तदा विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तो अक्षय्यामुपतिष्ठताम् इदं यौमयं पिण्डं यौ सर्पिष्मन्वितं ददामि तस्मै प्रेताय ये पीडां कुरुते ममाये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो ममायौ पिण्डप्रदानेन तृप्तिं गच्छन् सासुतिं ये केचिद्दिवि तिष्ठन्ति प्रेता सात्विकरूपिणा सात्विकपिण्डप्रदानेन तृप्तिं गच्छन्तु ते क्षयाम्। आप इस अर्थात इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? पितृवंशे मृता ये च, अगर आपके पिता के वंश में किसी की मृत्यु हुई हो, सात्विक प्रेत बन गया हो, मातृवंशे तथैव च, नाना नानी के अगर कोई मर गया हो, सात्विक प्रेत बन गया हो, गुरु ससुर बंधु नाम आपके गुरु सास ससुर या फिर अन्य कोई बंधु बांधव परिवार का मर गया हो, सात्विक श्रेणी के प्रेत में भटक रहा हो, ये चान्य बांधवा आपके कुल में, खानदान में, परिवार में अगर किसी की क्रिया का लोप हो गया हो, जैसे मरने के बाद इत्यादि में कोई त्रुटि रह गई जिसके कारण वो प्रेत बन गए हो, किसी भी प्रकार के अगर आपके जीवन में सात्विक प्रेत है तो इस जव के पिंडदान से उनकी अक्षय तृप्ति, अक्षय मतलब हमेशा के लिए उनकी तृप्ति हो। ठीक है, इसलिए आप जव का पिंडदान कर रहे हैं। बोलिए अज्ञातनाम गोत्राः सात्विक प्रेताः दिविस्थाः विष्णुमया त्रिपिंडी श्राद्धे एष यवमयः पिंडो वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम। अंगूठा के भाग से उसे गिरा दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड, सुंदर। ज्ञाता ज्ञातकुले धर्मपिण्डो मया दत्तो अक्षय्यामुपतिष्ठताम् इदं व्रीमयं पिण्डं प्रेक्षामि ये पीडां कुरुते ममाये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मातृपिण्डप्रदानेन वज्रन्त कृत्वन्तरिक्षा ये जाता प्रेता राजस्वरूपिणा राजपिण्डप्रदानेन त्रिपिण्डप्रदान्विता। बोलिए ज्ञातनाम गोत्राः राजस्प्रेता अंतरिक्षस्था ब्रह्ममया त्रिपिंडी श्राद्धे एष पिंडो वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम्। यह जो पिंडदान है राजसिक प्रेतों के लिए आप दे रहे हैं। ठीक है, कि आप जो भी हमारे राजसिक प्रेत हो उनकी सबकी सदगति हो जाए, जैसे उसमें अर्थ है, इसका भी अर्थ वही है। ऐसे किनारे से रख दीजिए उसी सदा ये केचित् तामसा प्रेता भूमौ तिष्ठन्ति पिण्डप्रदानेन गतिं गच्छन्ते ध्रुवं रूपाय से केचित् वर्तन्ते पितरो वा पिण्ड्याकपिण्डप्रदानेन तृप्यन्तो सुधार्जितः। बोलिए अज्ञातनाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्थाः रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे एष तिलमयः पिंडो वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम्। यह जो पिंडदान है तामसिक श्रेणी के प्रेतों के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके गिरा दीजिए, बीच में रख दीजिए। पिंड को उठा के आराम से संभाल कर हाथ पोंछ लीजिए अपना धोती में। सांस लीजिए, पिंड पर छोड़िए, उधर से सांस लीजिए, पिंडा पर छोड़िए, तीनों पर किया। पितरों का पूजन किया, सब कुछ किया। अब पितरों से आशीर्वाद मांगेंगे, हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों से आशीर्वाद मांग लीजिए। पूर्व दिशा को मुंह करके बोलिए गोत्रम नो
वर्धन्ताम दातारो नोभिर वर्धन्ताम वेदः संतति रेवच श्रद्धा च नो माम व्यगमद बहुदेयं च नोस्तु अन्नम चनो बहु भवेद अतिथिश्च लभेमहि याचितारश्च नः सन्तु माच याचिस्म कांचन एता सत्या आशीषः सन्तु। अर्थात आप अपने पूर्वजों से मांग रहे हमारे गोत्र की वृद्धि हो, परिवार की वृद्धि हो, हमारे परिवार में जो भी व्यक्ति हो सब दान देने वाले हो, वेद को सनातन धर्म को मानने वाले हो, परिवार में वंश परंपरा इत्यादि चलती रहे। हे पूर्वजों, हमें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हम सदैव देने वाले हो, कभी किसी से लेना ना पड़े। हमारे यहाँ अतिथियों का आना जाना लगा रहे, हमारा नाम यश पद प्रतिष्ठा में रोज बढ़ोतरी हो, हमारे कुल परिवार में हमारे दरवाजे पर कोई याचक आ जाए तो कभी वो खाली हाथ ना जाए, हम सदैव देने वाले हो। कभी हमारे कुल को परिवार को किसी से किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। परिवार में जो अशांति चल रहे उन अशांतियों को दूर करें, आप सबकी तृप्ति हो, परिवार का कल्याण हो, परिवार में आरोग्यता हो। जो मांगना हो अपने पूर्वजों से मांग लीजिए। विष्णुं दर्पयामि। ओम पुरुष एवेत गुण सर्वमिदभूतं च भाव्यं मावतावृतये जन्येनादिरोहति विष्णुं दर्पयामि। ओम एतावानस महिमातो ज्यायांश पूर्वकः पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी विष्णुं दर्पयामि। ओम त्रिपादोदयत् पूर्वकः पादोस्यः भवत्पुनः तो विक्रमक्रामतासनानसने अभि विष्णुं दर्पयामि। ओम ततो विराजपूर्वकास्यातो अद्रजत् पश्चात् वैमतो पुरः विष्णुं दर्पयामि। ओम तस्मात् क्यातर्भूतः स्मृतमुपाचक्रे वाजप्यानाग्राम्याशे विष्णुं तर्पयामि। ओम तस्मात् क्या सर्वोत्तरिचः सामान्यजगदिरे छन्दागुस्य तेन मंत्रितं तेन तोयाभिषेकेण प्रेतत्वं च निवर्तताम्। ओम रुद्रकुंभे जितं तोयं रुद्रसूक् सिद्ध्यर्थम इदं वस्त्रो वस्त्रं दक्षिणानां गोत्रा ब्राह्मणाय सात्विकाय भवते संप्रदे।